आपको बहुत जल्दी एक मैसेज मिलने वाला है आपकी एक्स से, और ये मैसेज बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है। और ये हो सकता है कि आपके एक्स से अगर आपका रिश्ता अभी है और आपके साथ उसका झगड़ा चल रहा है तो उससे भी हो सकता है, नॉट नेसेसरीली कि आपका रिश्ता ब्रेकअप हो गया है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस इंसान से आपको एक मैसेज आएगा बहुत जल्दी, और इस मैसेज में ऐसा कुछ होगा जो आपका एक बहुत बड़ा तहलका मचलने वाला है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये मुझे चैलेंज हो रहा है, लेकिन मैं एक बात डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। ये पर्टिकुलर रीडिंग, जैसे देखो नॉर्मली कलेक्टिव रीडिंग बहुत लोगों के साथ रेजोनेट करता है, लेकिन ये जो रीडिंग है ये बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। सो अगर आपको लगता है कि हाँ मैसेज आएगा उसका मतलब मेरा है, ये देखो ये डेक मैंने लिया है, इसके साथ 2 कार्ड लिटरली मिक्सअप हो गया। क्यों? दैट्स अ साइन, दैट्स अ साइन। ये और कौन सा कार्ड है मैं देख लेती हूँ। ओके, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स। दिस इज अ डिफरेंट डेक। मेरा कोई 2 डेक मैंने साथ में रखा था, ये दोनों कार्ड इसके अंदर आ गए, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि ये मैसेज क्यों आ रहा है आपके एक्स से, और ये मैसेज में क्या रिवीलिंग होगा। बाद में हम लोग इस कार्ड का भी मीनिंग इसके साथ रेजोनेट करके देखेंगे। तो पहले देखते हैं। तो रिमेंबर करना ये बात कि सबके साथ ये रेजोनेट नहीं करने वाला है, ये रीडिंग सबके लिए नहीं है। फर्स्ट कार्ड देखो, मैसेज आने वाला है, मैं बोला ना मैसेज आने वाला है। लेकिन इस मैसेज में क्या इतना तहलका है जो आपको, अच्छा तो दैट्स अ गुड तहलका और व्हाट? ओके, अच्छा, ओके, दैट्स ब्यूटीफुल। ऑलराइट, ओके, मैसेज बहुत जल्दी आने वाला है इस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जिनका मैं बात कर रही हूं, इनके लिए, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि हाँ मेरे साथ भी होगा, यही होगा, लेकिन मैं नहीं बोल सकती कि सबके लिए होगा। कुछ साइंस मैं बोल सकती हूँ, मुझे मेरे साथ जो चैनल हो जाए और मैं थोड़ा निकाल के देखती हूँ कार्ड वगैरह उसके बाद, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ, चाय पी लेती हूँ पहले। मैं बहुत लंबा ट्रैवल करके आई हूँ, ड्राइविंग करके। डार्क रखना कोशिश करती हूँ माइग्रेन की वजह से, सो थोड़ा एडजस्ट कर लेना लाइट वगैरह। अच्छा, ये मैसेज आपको जरूर आएगा, बहुत जल्दी आएगा। देखो मैंने फर्स्ट कार्ड लिया ना, इसके वजह से। तो आपका एक्स का जो सिचुएशन है, आपका एक्स जो नॉर्मली जो है बहुत ही एक खरूस जैसा इंसान है, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग इंसान है, लेकिन अब इस इंसान का जो घमंड है ना, उसका जो आउटर शेल है वो धीरे धीरे ब्रेक होने शुरू हो गया है। और इसका जो चल रहा है कि ना, ये ऑलरेडी इनटू सैडनेस एंड डिप्रेशन एंड ऑलरेडी इनटू अ सिचुएशन ऑफ मिसिंग यू एनर्जी। तो उसका मतलब क्या है? पहले इस घमंडी को लगा था कि इसको आपकी जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके जिंदगी में, आपकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन चीज कुछ ऐसे होने लगे उसके जिंदगी में, आई थिंक उसका समथिंग रिलेटेड टू मनी, जॉब, सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम। इट कैन बी मनी, जॉब, हाउस, घर का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, घर में रहे हुए लोगों का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो नॉर्मल एक इंसान का जो स्टेबल लाइफ होता है, इसका स्टेबल लाइफ में कुछ गड़बड़ी आ गया है। तो इसके वजह से ये अभी बहुत ही एंग्जाइटी में है और बहुत ज्यादा इसको टेंशन हो रहा है। लेकिन उसको प्रॉब्लम तो इसका ये है क्योंकि वो चाहता है आपके पास वापस आना, लेकिन उसको डर है, बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि आप उसको काट खाओगे, इस टाइप का उसको डर है। क्योंकि पहले जब आपके साथ वो झगड़ा कर रहा था, जैसे भी कुछ बात पे आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है, ऐसे मैंने बोला ना, ये 100 ये जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ उसका कुछ झगड़ा हुआ, आपने कोई झगड़ा वगैरह नहीं किया, आपने जस्ट सिंपली वॉक अवे कर गए हो। तो अभी उसको लगता है कि आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो, आप बहुत ज्यादा अपसेट हो इससे कि आप इसका नॉनसेंस, उसके बाद जो है उसको सुनने का आपका मन में इतना टाइम ही नहीं है, एनर्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसकी वजह से ये अभी डर रहा है कि मैं क्या करूं। हाँ, तभी जो दिख रहा है ये एक ट्रैवल का न्यूज आएगा। शायद ये ट्रैवल कर रहा है, वो ट्रैवल कर रहा है, कुछ नहीं तो कुछ समथिंग, कुछ दूसरे सिटी से, कोई दूसरे कंट्री से इसका कुछ कनेक्शन वाला कुछ हुआ है, ये भी आपको पता हो सकता है। शायद इसका जॉब के साथ कोई कनेक्शन हो जहां पे उसको प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन जो मैं देख रही हूं, इस इंसान को अभी स्टार एंड वर्ल्ड कार्ड के साथ जो दिख रहा है कि इस इंसान अभी सोच रहा है कि बहुत हो गया, आई नीड दिस पर्सन्स एनर्जी बैक। आपकी एनर्जी उसको वापस चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी के साथ ही उसको स्टेबिलिटी एंड हैप्पीनेस सब कुछ मिलता है। इसके वजह से ये इंसान आ रहा है। चलो देखते हैं थोड़ा और कार्ड वार्ड निकाल के कि ये क्या है, मतलब क्यों इतना अचानक से उसको इतना प्यार आ गया आपके ऊपर, उसका खरूसपन चला गया, अचानक से इतना प्यार उभर के आया आपके लिए। तो मैं ये देखती हूँ ये ओराकल कार्ड लेके कि चक्कर क्या है, मासला क्या है इधर पे। चलो देखते हैं क्या चल रहा है। फर्स्ट कार्ड,
इनर नोइंग, इंट्यूशन। अच्छा, किसका इंट्यूशन? क्यों इंट्यूशन? काहे का इंट्यूशन? मैग्नेटिक अट्रैक्शन, पैशन, proposal, commitment, addictions, unhealthy attachments, soulmate, strong affection, love, bliss, happiness। हाँ, वही 10 ऑफ पेंटिकल के साथ जाता है। ग्रेव, नो सेकंड चांस, एंग्जाइटी, वरी, वो तो दिखा ही रहा था। ओल्ड स्पार्क्स, ओके। जो मुझे दिख रहा है, ये पर्टिकुलर रीडिंग अगर आपके लिए है तो आपका साइन एंड सिंक्रोनिसिटीज मैं आपको बता देती हूँ। आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपको एंजल नंबर्स बहुत दिखते हैं, आपको बहुत ड्रीम्स आते हैं इस पर्सन की। आप बहुत ज्यादा अचानक से नए, सुनो एक बात मैं आपको बता देती हूँ, देयर इज अ डिफरेंस। कुछ ऐसा होता है ना, कुछ हम किसी के बारे में सोचते हैं और किसी, जब कोई हमारे बारे में सोचता है तब हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करें। आप अगर किसी के बारे में सोचते हो, हमारे दिमाग में किसी के बारे में सोच आ ही सकता है। हमारा सोच हमेशा से एक ट्रेल में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे अभी बैठ के कुछ खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते उस खाने का टेस्ट आपको याद आया, अच्छा उस रेस्टोरेंट में हम गए थे, ऐसे खाना खाया था, उस रेस्टोरेंट में मेरे साथ वो था, तो उसकी याद आपको आ गई। इसको बोलते हैं ट्रेल, ठीक है। हर एक एंड का, एक थॉट का एंड में एक थॉट आता है, उसके साथ कनेक्टेड एक थॉट आता है। तो अगर आपको इस ट्रेल में किसी की याद आए तो वो आपका इंट्यूशन, और वो आपका, वो उससे नहीं आ रहा है मैसेज। लेकिन अचानक से आप कुछ काम कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो उधर पे, आपको उसके बारे में सोचने का है ही नहीं, लेकिन उसका सोच कॉन्स्टेंटली आपके मन में आ रहा है। आप उसको नहीं क्यों सोचना है, आप कुछ और काम में बिजी हो, लेकिन उसका थॉट आ रहा है। ये है आपका, जब वो आपको टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहा है। ये दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, आप समझ लेना। किसी के बारे में सोचने का मतलब ये नहीं कि वो भी हमारे बारे में सोच रहा है, तभी जाके वो आपके बारे में सोच रहा है जब उसका एनर्जी आपके साथ कनेक्ट कर रहा है, जब आप उसके बारे में सोच नहीं रहे हो, ठीक है। तो मैंने ये आपको इसलिए बोला कि आपके शायद ऐसा हो सकता है कि आप उसका एनर्जी फील कर रहे हो जब आप कॉन्शियसली उसको सोच नहीं रहे हो। इसका आपके ऊपर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन इस बंदे का एक बहुत गंदा सा एडिक्शन है। एडिक्शन कुछ भी हो सकता है। देखो, लोगों का एडिक्शन से सब्सटेंस यूज ही नहीं होता, दारू ड्रग ये नहीं होता, बहुत सारे एडिक्शन होते हैं। कुछ लोगों का तो मोबाइल का एडिक्शन, गेम का एडिक्शन, गैमलिंग का एडिक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसको बहुत ज्यादा एडिक्शन है किसी एक चीज का, ये आपका कंफर्मेशन है। लेकिन इसको लगा था कि ये आपको छोड़ के रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी उसको जो हो रहा है, उसके जिंदगी में जो चल रहा है, उसके वजह से आई थिंक वो बहुत एंग्जाइटी में है, और उसके वजह से वो डर रहा है। और आपको एक बहुत ही ग्राउंडिंग एनर्जी वो आपको फील करता है कि आपके साथ शायद ऐसा चीज हुआ होगा पहले कि आपने उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उसकी लाइफ की टर्ब्यूलेंस में, तो उसके वजह से वो आपके तरफ फिर से आने का कोशिश करे। और एक चीज भी है, इसके साथ आपका सोलमेट जैसा एनर्जी है। लेकिन मैं बार बार आपको बोल देती हूँ, आजकल की सोशल स्पिरिचुअल दुनिया में लोग बहुत ज्यादा आपको मिसगाइड करते हैं। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपके साथ हमेशा ये रहेगा। इसका मतलब आपके साथ इसका कर्मा है, और उस कर्मा को आपको खत्म करनी है। इस बंदे के साथ आपका कर्मा फिनिश नहीं हुआ है, ये फिनिश नहीं हुआ है, तो ये फिर से आपके पास वापस आएगा। लेकिन हाँ, परमानेंटली रहेगा या नहीं ये अभी मैं बता नहीं सकती। टैरो कुछ लॉन्ग टर्म का प्रेडिक्शन करेक्टली नहीं करता, जो लोग करते हैं वो झूठ करते हैं। सच में मैं बताती हूँ आपको, एनर्जी कैन चेंज। 1 साल के बाद क्या होगा, 5 साल के बाद क्या होगा, अगर कोई टैरो प्रेडिक्शन से बोल रहा है, गॉड ब्लेस देम, आई एम नॉट डूइंग दिस। एनीवे, सो मैं अभी जो बोल रही हूँ, अभी इनके साथ इसका जो है आपके साथ इसका स्पार्क खत्म नहीं हुआ। उसके मन में वो पूरा वो रेसिड्यू कर्मा की वजह से 555 ऑन द क्लॉक एक स्पार्क होने वाला है, वो आपको आके मैसेज करेगा। इस बार वो शायद आपको थोड़ा और ज्यादा कमिटमेंट देने का कोशिश करेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है, इस बंदे का एडिक्शन इशू अभी तक गया नहीं, और ये एडिक्शन उसका हॉट एंड कोल्ड साइकिल का भी एडिक्शन हो सकता है। तो ये आ रहा है अपना, लेकिन आने के बाद आपकी दुनिया में डेफिनेटली तहलका मचलने वाला है। क्योंकि मैं जब देख रही हूं, आप इस रिश्ते को बिल्कुल खत्म कर चुके हो। आप इसका कोई, आपके अंदर इसका कोई भी होप ही नहीं है कि बंदा आएगा। होप ही नहीं है आपके मन में कि ये कहीं से भी मुझे मैसेज कर सकता है, कभी भी मेरी जिंदगी में आ सकता है। आपने पूरा होप छोड़ दिया, और आई थिंक आपने आगे मूव ऑन करना भी शुरू कर दिया। तो ये बंदा जब आपकी जिंदगी में आएगा, तो आपके जिंदगी में सच में एक तहलका मचलने वाला है। आपको पता नहीं आप क्या करोगे। इसके वजह से आपको यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहता है कि आप
क्या करोगे ये आपकी कार्मा लेसन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने कार्मा लेसन लर्न कर लिया है, अपना कार्मिक लेसन क्लोज कर दिया है, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना सीख लिया है, तो आप इनको देखो। अपना कोल्ड भी मत रहो। अगर हर एक इंसान को चांस देना अगर चाहते हो तो देखो वो कैसे बिहेव करता है, सच में चेंज हुआ है या सच में वैसा ही रह गया है। तो अगर आता है तो आप थोड़ा उसको टाइम दो, वक्त दो टू प्रूव देमसेल्फ। इमीडिएटली पूरा रिश्ते में वापस मत जाओ। अगर देखोगे वो इंसान 2-3 महीने के बाद फिर से वो नौटंकी कर रहा है तो फिर आपको इसको जाने देना है परमानेंटली। कार्मिक साइकिल क्लोज करनी है, उसको भी अपना लेसन लर्न करनी है। तो इसकी वजह से ये इंसान आपकी जिंदगी में वापस आ रहा है क्योंकि वो कर्मा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लेकिन आप क्या करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, हमें एक चीज बहुत तकलीफ की होती है जिसे हम प्यार करते हैं। ये आज की मॉडर्न सोसाइटी में एक बहुत बड़ा सोशल इशू है। इसके वजह से बहुत ज्यादा लोगों को हेल्थ इश्यू होता है, मेंटल हेल्थ इश्यू होता है, दैट इज रिलेशनशिप। और आपको पता है रिलेशनशिप की वजह से लोगों का इतना तकलीफ क्यों होता है? क्योंकि हम रिश्ते में अपने आप को खो देते हैं। हम अपना रिलेशनशिप से फुलफिलमेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि ये रिश्ता ही हमें फुलफिल करेगा, ये इंसान का ही अभी मुझे मिल गया है तो मेरी जिंदगी सब कुछ सेटल हो गया और कुछ नहीं चाहिए मुझे जिंदगी में। जॉब छोड़ दो, कुछ भी कर लो, यही मेरा अल्टीमेट डेस्टिनी है। नहीं है, ये नहीं है, ये झूठ है। ये आपको सोसाइटी में ऐसे प्रोग्रामिंग किया जाता है। कोई इंसान आके आपके जिंदगी में आपको फुलफिल नहीं कर सकता। आपकी जिंदगी खुद से ही फुलफिल है। रिश्ता इज द पार्ट ऑफ लाइफ। उसको अगर आप बहुत ज्यादा उसके ऊपर वेटेज दोगे तो अपने आप को खो दोगे। उसके वजह से क्या होता है, आपका खुशी, आपके दुख, आपका मूड, आपका हेल्थ, सब कुछ एक इंसान के बिहेवियर के ऊपर चला जाता है। अगर वो आपसे अच्छा बिहेवियर करे तो आप हैप्पी, आपका जिंदगी जिंगा लाला। अगर वो आपसे थोड़ा सा भी बैड बिहेवियर करे, ऑन एंड ऑफ हो जाए, आप सुखी लाला। तो इसके वजह से आप क्या कर रहे हो, अपना पूरा नर्वस सिस्टम, अपना हेल्थ सिस्टम, अपना मेंटल हेल्थ, सब कुछ उसके चरणों में आप समर्पित कर रहे हो। वो करना नहीं है। अगर किसी के आगे झुकना है, अगर किसी को समर्पित सच में ही करना है तो ऊपर वाले को करना है। ठीक है, जिनको भी आप मानते हो उनके आगे झुको। सब कुछ सरेंडर अगर करना है उनके हाथ में करो और उनके पैरों में करो। जो आपको लगता है उसके सिवा किसी और के ऊपर इतना भरोसा मत करो। याद रखना, इंसान अपना अपना जिंदगी जी रहा है। वो भी इंसान इस दुनिया में अपना जिंदगी जीने के लिए आया है, अपना कार्मिक काम करने आया है। अपना बहुत सारे कार्मिक टाइज है उसके जॉब के साथ, उसके फैमिली के साथ, उसके और किस किस के साथ, गॉड नोज। तो वो अपना कर्मा, वो अपना जिंदगी में उसी तरह से जाएगा जिसका उसको कर्मा उसको लेके जाएगा। अपना कर्मा आपको करनी है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो वो सब कुछ छोड़ के आपके ऊपर फोकस करेगा, शायद करना चाहता भी है लेकिन कर नहीं पाएगा किसके उसका कर्मा सारे इसके साथ है। तो उसको अगर किसी के साथ गुलू गुलू करना है तो वो उसका कर्मा उसको लेके जाएगा। तो आपको क्या करनी है, आपको अपना कार्मिक लेसन लर्न करनी है। हर एक कार्मिक लेसन का एक ही थीम होता है, अपने आप से प्यार करना, अपने आप पे फोकस करना और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन जो आप लोगों से रखते हो उस एक्सपेक्टेशन को डिटैच करना। ऐसे सोचना है मॉर्निंग से, आज दिस इज माई डे। आज मैं अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है, आज जो चल रहा है मैं अपनी जिंदगी में और क्या कर सकता हूं जो मेरी जिंदगी को और बेटर बनाए। आज का जो सिचुएशन है इससे मैं कैसे अपना इंप्रूव कर सकता हूँ और मे भी आज का दिन मैं कैसे खुशी खुशी बिता सकता हूँ। यही आपका सोच लेना है एवरी मॉर्निंग। अच्छा, वो आपके जिंदगी में, अच्छा वो उसने मुझे मैसेज किया, उसने मेरे को टाइम स्पेंड किया मेरे साथ, बहुत ब्यूटीफुल, आई एम ग्रेटफुल, दैट्स इट। लेकिन तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी का पाथ का एक हिस्सा हो, मेरी जिंदगी का पाथ नहीं हो। जब आप ये अपना डिटैच करना शुरू करोगे, अपने आप पे फोकस करोगे, अपना काम पे, अपना बिजनेस पे, अपनी चीजों पे ध्यान दोगे, याद रखोगे कि यही तुम्हारा पाथ है और तुम्हारा पाथ सिर्फ तुम्हारा ही है। ठीक है, एक बहुत ज्यादा क्लीशे, बहुत पुराना वाला वो लोग देते हैं ना एग्जाम्पल, ट्रेन जर्नी का, तुम्हारा जर्नी इधर से इतना तक है, तुम्हें लेना है। बहुत सारे लोग ट्रेन में आएंगे, तुम्हारे साथ बात करेंगे, फिर भी उतर जाएंगे अपने अपने स्टेशन पे। तुम्हारा जर्नी तुम्हारा है। अगर कोई तुम्हारे एंड तक चले तो चले, ना चले तो ना चले, वो उसका जर्नी है। ठीक है, अपने जर्नी को दूसरे के जर्नी की वजह से चेंज मत करो। अगर तुम्हें कोई ट्रेन में किसी के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती बन जाए तो अपना डेस्टिनी छोड़ के उसके साथ उतर जाओगे उसके स्टेशन में, नहीं करोगे ना। तो दिस इज व्हाट इट इज, योर डेस्टिनी इज योर डेस्टिनी, वो तुम्हें चलते जाना है। अगर इस बंदे का तुम्हारे साथ मिलना है तो कहीं से भी डेस्टिनी दोनों को एक जगह पे लेके जाएगी। लेकिन उसके लिए अपना जिंदगी का आज का दिन खराब मत करो। मैं जो तुम्हें बोल रही हूँ ना, मैं कोई किताबी नॉलेज नहीं बोलती हूँ, मैं खुद की जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। मैं पहले लोगों को ब्लेम करती थी कि हाँ इसके वजह से मेरा जिंदगी खराब हुआ, लेकिन मैंने सोचा इसका किसी का भी कोई कसूर नहीं है। जो कसूर होता है अपना होता है हमारा। हम लोग उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं जो उनका कैपेबिलिटी भी नहीं है शायद। तो किसी के ऊपर वो नार्सिसिस्ट हो या टॉक्सिक हो, कुछ भी हो, नाम तो हम दे देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो वो है कि वो एक नार्सिसिस्ट को हम अपनी जिंदगी खराब करने दे क्यों रहे हैं। तो उसके वजह से आप किसी के ऊपर अपना जिंदगी का रिमोट कंट्रोल मत दो। रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो, अपना रिमोट। नहीं तो आपके जिंदगी के कलर का इस बंदा या बंदी ने चेंज कर देनी है कलर जो आपको जरूरत नहीं है। अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखो। ठीक है,
नहीं तो जैसे मैंने लाइट चेंज किया ना रिमोट के साथ, वो भी अपना रिमोट के साथ आपका मूड चेंज करेगा। याद रखना इस बात को।